ईरान ने एक दूसरे पर हमला करके एक बार फिर से जंग शुरू कर दी है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों के बीच 60 दिन का सीज फायर चल रहा है, उसके बावजूद एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। इधर ईरान ने अमेरिका के साथ सीज फायर वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते हैं तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। अब सिर्फ बारूदी हमले होंगे। अमेरिका ईरान का सीज फायर युद्ध, गोरू केशम पर भीषण हमला। 90 दिन से चल रहे ईरान युद्ध और तनाव में अब दूसरे राउंड की जंग शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका ने अचानक हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जबकि दोनों देशों के बीच 60 दिन का सीज फायर चल रहा है। हैरानी इस बात की है कि ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही दावा किया था कि ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान के गोरू केशम पर भीषण हवाई हमला कर दिया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के रडार, ड्रोन, कंट्रोल साइट्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के हर उस ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं जहां से अमेरिका ने हमला किया था। इस वक्त ईरान में जहां राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन के इस्तीफे की खबर को लेकर के बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में मौजूद IRGC के टॉप कमांडरों ने अमेरिका से एक ऐसी जंग की तैयारी शुरू कर दी है जो खाड़ी देशों को ही फूंक डालेगी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 39 दिनों तक ईरान पर जो तूफानी और घातक हवाई हमले किए थे, उससे ईरान की मिसाइल, अंडरग्राउंड बंकर और परमाणु ठिकाने तबाह तो खूब हुए, लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के ये हमले ईरान की मिसाइल क्षमता को बहुत कम नुकसान पहुंचा पाए। अमेरिकी मीडिया CNN ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ईरान ने हमले के बाद मलबे से 1000 से ज्यादा मिसाइलें सही सलामत और जिंदा हासिल कर ली हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल जिस तरह से दावा कर रहे थे कि ईरान की सभी मिसाइलें तबाह हो चुकी है, वो दावे पूरी तरह से झूठे साबित हो रहे हैं। यानी अब हालात बदलते जा रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान पर अमेरिका के उस हवाई हमले की खबर से, जिससे दोनों देशों के बीच सीज फायर युद्ध शुरू कर दिया गया। अमेरिका के हमले पर ईरान का डबल हमला। 60 दिन के सीज फायर के बीच अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर भयंकर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। दोनों ने ही दावा किया कि उनके हमले बेहद सफल और सटीक साबित हुए हैं। सबसे पहले हम आपको ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बारे में बताते हैं। अमेरिकी दावों के मुताबिक यह हमला ईरान के दक्षिणी तटीय क्षेत्र और खाड़ी क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर हुआ, जहां पर ईरान के सैन्य ठिकाने मौजूद थे। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के एक MQ-1 रीपर ड्रोन को मार गिराया था। इसी उकसावे की कार्रवाई के जवाब में अमेरिका ने तुरंत हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान पर हमला करने के लिए एडवांस लड़ाकू विमानों से ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। दावों के मुताबिक ईरान के गोरू केशम पर अमेरिका के भीषण हमले हुए हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के रडार, ड्रोन, कंट्रोल साइट्स तबाह हो गए हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को नष्ट करने के लिए हवा से जमीन पर मार करने वाली सटीक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। जमीन पर ही मौजूद ईरान के 2 आत्मघाती ड्रोनों को उड़ने से पहले ही नष्ट कर दिया गया, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बने हुए थे। میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند.
آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. मलबे से निकली 1000 जिंदा मिसाइलें। अमेरिका इजराइल को बड़ा झटका। अमेरिकी मीडिया CNN के नए दावों से साबित हो गया कि ईरान पर लगभग 40 दिन तक हुए अमेरिका और इजराइल के अंधाधुंध हमले काफी हद तक नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है ईरान के मिसाइल बंकर, अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंगें और ईरान की ड्रोन फैक्ट्रियां पूरी तरह से नष्ट हुई हैं। जरा देखिए अमेरिकी मीडिया ईरान की तबाह मिसाइलों पर नए सिरे से आखिर क्या दावा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया CNN के दावों के मुताबिक ईरान ने मलबों से करीब 1000 से ज्यादा मिसाइलें सुरक्षित बरामद कर ली हैं। अमेरिका ने करीब 90 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान में 13,500 हमला करने की बात कही थी। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ढह गई सुरंगों के मुहाने को फिर से खोदने और फिर इजराइल और मध्य पूर्व के दूसरे देशों पर नए सिरे से मिसाइल हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। CNN के मुताबिक ईरान ने सड़कों और सुरंगों के मुहानों को साफ करने के लिए बुलडोजर और डंप ट्रैक जैसे साधारण उपकरणों का इस्तेमाल किया है। CNN से अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना बहुत मुश्किल होगा। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शोधकर्ता तिमूर कादिशिव के मुताबिक ईरान 20 सालों से इस तरह के युद्ध की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा आधुनिक और बहुत महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी मरम्मत का काम बहुत ही साधारण तकनीक वाला होता है। इसमें बस बुलडोजर ही लगता है। CNN के मुताबिक कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईरान के पास अभी भी अंडरग्राउंड में 1000 से भी ज्यादा मिसाइलें जमा हैं। उनका कहना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अंडरग्राउंड मिसाइल भंडार को कोई नुकसान पहुंचा हो। CNN ने अमेरिका के एक अधिकारी के बिना नाम की पहचान किए कहा, अमेरिका और इजराइल के हमलों में जो नुकसान हुआ है, ईरान ने बहुत हद तक इस युद्ध विराम में उसकी भरपाई कर ली है। अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के ज्यादातर मिसाइल ठिकाने कम से कम आंशिक रूप से चालू हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि अमेरिका का मानना है कि ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल ठिकानों तक फिर से पहुंच बना ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अभी भी उन मिसाइल भंडारों का इस्तेमाल कर सकता है जो चालू नहीं हैं। वो उन्हें मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च कर सकता है और ईरान के पास उसके मोबाइल लॉन्चरों का लगभग 70% भंडार अभी भी मौजूद है। रिपोर्ट में अमेरिकी सैन्य एजेंसियों का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने दावा किया कि ईरान की 90% भूमिगत मिसाइल सुविधाएं कम से कम आंशिक रूप से तो चालू ही हैं। اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصره‌اش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته. از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست. اولا که این حرف من نیست، کل دنیا دارن میگن ایشون یه آدم دیوونه احمقیه. رو حرفش ثابت نیست و کاملا آدم دروغگو و پستی هست. هرچی هم میگه چرت و پرته. ما به حرف ایشون اعتنایی نمی‌کنیم، کار خودمون رو ادامه میدیم. भीषण युद्ध को तैयार ईरान, हॉर्मुज में 30 अड्डे एक्टिव। दूसरी तरफ ईरान की सैन्य ताकत और क्षमता को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो हैरान कर देने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई है, जिसे मई 2026 में द न्यूयॉर्क टाइम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने बड़ी हेडलाइंस के साथ छापा था। इस लीक हुई रिपोर्ट में ईरान की मिसाइल ताकत और अड्डों के साथ बंकरों को लेकर जो दावे किए गए, उसने ट्रंप को बुरी तरह से चौंका दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान के हॉर्मुज इलाके में कुल 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 को फिर से चालू कर लिया है। यानी ईरान ने अपनी तटीय मिसाइल साइट्स के लगभग 91% हिस्से पर दोबारा नियंत्रण पा लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 33 में से सिर्फ 3 ठिकाने ही ऐसे हैं जो अमेरिकी इजरायली हमलों में पूरी तरह से तबाह हुए हैं और जहां पर ईरान की पहुंच अभी भी नहीं हो पाई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि वॉशिंगटन ने पहले ईरान को हुए नुकसान का जरूरत से ज्यादा आकलन लगा लिया था। ताजा आकलन के मुताबिक ईरान का 70% मिसाइल आर्सेनल यानी कि जखीरा और लगभग 70% मोबाइल लॉन्चर्स यानी गाड़ियों पर फिट लॉन्चर्स अभी भी पूरी तरह सुरक्षित और एक्टिव हैं। ईरान के पहाड़ों के सैकड़ों मीटर नीचे बने अंडरग्राउंड बेस, जिन्हें ईरान मिसाइल सिटी कहता है, वहां का 90% हिस्सा अमेरिकी बंकर बस्टर हमलों के बावजूद सुरक्षित बचा हुआ है। ये ठिकाने अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिससे ईरान अपनी मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह बेहद आसानी से शिफ्ट कर रहा है। यानी ईरान इस वक्त बेहद कमजोर देश नहीं बल्कि बेहद आक्रामक देश बन चुका है, जो अमेरिका के हर वार पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं है बल्कि वो ऐसा करता भी जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका फिर से ईरान के किसी ठिकाने पर हमला करता है या नहीं। फिलहाल ईरान रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं और ना ही अमेरिका की यूरेनियम वाली वो बड़ी शर्त मानने को तैयार है।